तो हम किसकी तरह हैं बच्चों? पैसिव की तरह। हमने क्या पढ़ा और हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिव का मतलब वैसे तो क्या होता है? निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। अब निष्क्रिय को देखूंगा मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है। मुझे लगता नहीं है कि निष्क्रिय मैंने ठीक लिखा है, क्योंकि जिन शब्दों को हम सबसे कम लिखते, देखो शब्दों का गलत होने का प्रमाण पता है क्या है? बताओ, शब्द कब गलत होते हैं? जब हम उन्हें कम लिखते हैं। जो चीज हमने सबसे कम लिखी है, और ये तो बिल्कुल ही ठीक लिखा है मैंने, जो चीज हम कम लिखते हैं ना, उसके ज्यादातर चांसेस हैं गलत होने के। तो निष्क्रिय ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये मैंने कम लिखा है और कम पढ़ा भी है। ज्यादातर हम पैसिव ही यूज करते हैं, हिंदी में हम निष्क्रिय यूज नहीं करते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। सक्रिय का मतलब जो सक्रिय हो यानी काम करता हो, और निष्क्रिय मतलब जो ऐसे ही बैठे रहता हो, आइडल यानी निठल्ला। निष्क्रिय जो काम नहीं करता। और दो सेंटेंस में दो व्यक्ति होते हैं या दो चीज़ें होती हैं, एक तो काम करता है और दूसरा नहीं करता है। तो जब हम काम करने की वाले की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? एक्टिव की। और जब हम काम नहीं करने वाले किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव। यही चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम देखें तो हमने डू डज का पैसिव पढ़ा या नहीं? ठीक है, हमने डिड का भी पैसिव पढ़ा, विल शैल का भी पढ़ा है, उसके बाद में हमने इज एम आर का पढ़ा, वॉज वर का भी पढ़ा, हैज हैव, और साथ ही हमने हैड का भी कर लिया था। ये चीजें तो हमने की हैं, प्लस हमने शुड किया और हमने कैन किया। ठीक है, अगर आप इन्हीं पे ध्यान दो, सबसे पहली बात तो पैसिव में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है बच्चों? थर्ड। इसको तो आप आंख बंद करके लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा डू डज किस में कन्वर्ट होता है? इज एम आर में, ठीक है। डिड हो जाएगा वॉज वर में, विल शैल हो जाएगा विल बी और शैल बी में। उसके बाद इज एम आर में क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। वॉज वर में भी बीइंग लगा देंगे हम। हैज बीन, हैव बीन, हैड, वो हैज हैव हैड में बीन लगा देंगे दोनों में, और इन दोनों में बी लगा देंगे। ये पैसिव हो जाएगा। अब आप एक बात समझो, अगर हमने एक्टिव पढ़े हैं सचिन, और एक्टिव में हमें ये पता है कि इज एम आर के साथ में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी। क्या पढ़ा है? मेन वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। और सेंटेंस देखो कोई ऐसा लिखा है, सपोज करो सेंटेंस ऐसे लिखा है सचिन, ही इज हेल्प्ड। अगर कोई बच्चा इसे एक्टिव बता रहा है तो उसे ये भी तो ध्यान रखना चाहिए ना बच्चों कि इज लगाए, चलो मैं मान भी लूं एक्टिव है। अगर ये एक्टिव होता तो सृष्टि क्या होता? ये तो हेल्पिंग होता। अगर ये एक्टिव होता, एक्टिव की तरीके से बिहेव करता, तो क्या होता? हेल्पिंग होता। जबकि यहां पे क्या है? ही इज हेल्प। और ये देखो सेकंड फॉर्म तो ये हो नहीं सकती, ये कभी नहीं हो सकती सेकंड फॉर्म। इज एम आर के साथ में क्या लगेगा? या तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म किस में लगती है? पैसिव में। यानी यहां से ये सेंटेंस बनेगा वह हेल्प कर रहा है, वह हेल्प कर रहा है। जबकि यहां से ये सेंटेंस बनेगा उसकी हेल्प की जाती है, उसकी हेल्प की जाती है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। ये समझ में आई बात? देखो, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसको मैं दिखाता हूं तुम्हें। देखो किस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दिखाऊं? ही विल बी गिवन अ पेन। और यहां पे एक और लिखता हूं, ही विल गिव अ पेन। हर्ष देखो दोनों सेंटेंस, ये अभिनव गलत तरीके से बैठा है। अभिनव सबसे सामने आ जाएगा यहाँ पे। अभिनव जस्ट कम हियर, सबसे सामने। ये नीचे निगाह करके और सर छुपा के बैठने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे आ जाओ। या कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए शायद।
देखो दोनों सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, यस सर या नो सर। अगर आप देखो ही विल बी गिवन अ पेन, एक और सेंटेंस में अभी आपको यहां पे सिखा देता हूं, चलो सिखा दो। हम यूज कर रहे हैं चलो विल बी का थोड़ी देर के लिए, विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। हमने विल और शैल पढ़ा है। विल और शैल में होता है वह स्कूल जाएगा, लेकिन विल बी शैल बी में होता है वह स्कूल जा रहा होगा, यानी वाक्य के अंत में रहा, यानी फ्यूचर में ये काम कंटिन्यू को होगा। फ्यूचर में काम क्या होगा? कंटिन्यू होगा। रहा है प्रेजेंट, रहा था पास्ट और रहा होगा फ्यूचर। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, वह पेन दे रहा होगा, वह पेन दे रहा होगा। हमें कहां पे ध्यान देना है सबसे पहले कुणाल? यहां पे। सब्जेक्ट इज व्हाट? वह। रहा होगा से पता चल गया काम हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, तो आईएनजी तो जरूर लगना है। अगर काम हो रहा है तो आईएनजी तो जरूर ही ऐड होगा। ही के साथ में हमें सबको पता है विल बी, ही विल बी, गिव में आईएनजी, गिविंग अ पेन। किसको देगा वो बाद की बात है, देंगे हम किसी को। ही विल बी गिविंग अ पेन। अब आप तीन सेंटेंस देखो, ही विल बी गिवन अ पेन, ही विल गिव अ पेन और ही विल बी गिविंग अ पेन। अगर आप पहले और तीसरे सेंटेंस में देखो, ही सेम है, विल बी सेम है, अ पेन सेम है, अंतर गिवन, गिविंग। अब मैं कहूं आपसे कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, सबसे पहली तो पहचान यही है। अगर आप देखो तो यहां पे थर्ड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो पहले इंप्रेशन में तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक्टिव है और ये पैसिव है। आप समझ ना, क्योंकि विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म लगा है तो पैसिव है, विल बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा है आईएनजी के साथ तो वो एक्टिव है। सबसे पहली चीज यहां पे देखो तो फिर ही विल बी, और मुझे पता है एज ए स्टूडेंट जब हम इतना सारा कर लेते हैं तो विल बी किसका बनता है बच्चों? विल का बनता है या नहीं? विल का क्या बनता है? विल बी बन जाता है। सो ही विल बी गिवन अ पेन। अब देखो ही विल गिव अ पेन, यहां पे विल है, फर्स्ट फॉर्म है, सीधा एक्टिव है। समझ रहे हो? ही विल गिव अ पेन, वह एक पेन देगा, वह एक पेन देगा। अब दूसरे में और तीसरे सेंटेंस में जरा अंतर समझने की कोशिश करो। वह एक पेन देगा, वह एक पेन दे रहा होगा। आप समझ रहे हो दोनों में अंतर? ही विल गिव अ पेन, ही विल बी गिविंग अ पेन। इतनी चीजें क्लियर है? और पहले वाला जो सेंटेंस है वो किसी और सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, यानी इसको पेन मिलेगा। आप समझ रहे हो? इसको पेन मिलेगा, ही विल बी गिवन अ पेन, यानी कि इसको पेन दिया जाएगा। क्या मतलब है इसका? इस बच्चे को, जो भी ये ही है, इसको पेन दिया जाएगा। कौन देगा? इट्स अ मैटर ऑफ यू नो डूइंग आफ्टरवर्ड्स, ये बाद की बात है। लेकिन यहां पे ये सिर्फ हमें ध्यान देना है कि एक्टिव की हम पहचान कर पा रहे हैं या पैसिव की हम पहचान कर पा रहे हैं, ये सबसे पहला मुद्दा है हमारा। ठीक है, और जल्दी ही हम इस चीज को भी समझेंगे कि हम स्पोकन इंग्लिश में अपनी भाषा में पैसिव का यूज कैसे करते हैं। बहुत सारी चीज मैंने बताई है और बहुत सारी चीज अब आपको आएंगी भी। ये वाली चीज क्लियर है नहीं? अगर इस पे आपको थोड़ा सा समय व्यतीत करना है तो अभी देखते हैं, है ना? अगर मैं कहूं आपसे कल तुम इस टाइम क्या कर रहे होगे, ऐसे बनाते हैं सेंटेंस हम। आप समझ रहे हो? कल आप इस समय क्या कर रहे होगे, तो आपने बताया कल मैं ट्यूशन तो आऊंगा नहीं सर, मैं कल इस टाइम आई शैल बी हेल्पिंग माई फादर, आई शैल बी हेल्पिंग माई फादर टुमारो। ठीक है, दिस टाइम को जोड़ लेंगे बाद में, या दिस टाइम को पहले जोड़ देते हैं। आई शैल बी हेल्पिंग माई फादर टुमारो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँगा? मैं कल अपने पिता की हेल्प कर रहा हूँगा। मैं कर रहा हूँ, सॉरी करूँगा एक अलग चीज़ है, लेकिन ये क्या है? बिल्कुल डेफिनेट है कि मैं इस समय या कल मैं अपने पिता की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है,
इसमें नेगेटिव अगर होगा तो कहां पे लग जाएगा नोट, यहां पे विल बी के बीच में, ठीक है। यू विल नॉट बी गेटिंग मनी इफ यू डोंट वर्क हार्ड। बिल्कुल सिंपल है। क्या मतलब बनेगा सचिन? यू विल नॉट बी गेटिंग मनी, सबसे पहले तो एक्टिव है, समझ गया। आप पैसे प्राप्त नहीं कर रहे होंगे, आप समझ रहे, यानी कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर हम भाषा में बात करें अपनी रोजमर्रा की, तो क्या होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करते हो, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप पैसे प्राप्त नहीं कर रहे होंगे, आपको पैसे नहीं, ठीक है। किसी ने ये भी बोला, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही होगी। इफ, यदि, शी गेट्स एंग्री, यदि वह नाराज हो जाती है, यदि वह नाराज हो जाती है। विल बी समझ में आ गया। अगर मैं इसी चीज को यहां पे चेंज कर दूं तो क्या आप पहचान पाओगे? She will not be praised if she doesn't perform well। आप समझ रहे हो? यहां से सेंटेंस मुझे सीधा सीधा क्या दिखता है, एक्टिव। She does not perform well, क्योंकि does तो पैसिव में लगता ही नहीं है ना पूर्णिमा? does तो हम पैसिव में यूज करते ही नहीं है। तो पहला तो जो दूसरा सेंटेंस है वाला, यदि वह अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, क्या मतलब हुआ? यदि वह अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो क्या होगा पता है? शी विल नॉट बी प्रेज्ड, उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी, उसकी प्रशंसा नहीं की यदि वह अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो हमने यहां से पहचान लिया ना, यहां से पहचाना एक्टिव है, यहां से पहचाना पैसिव। दोनों में क्या अंतर पाया? यहां पे विल बी के साथ में आईएनजी, यहां पे विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म। इतनी चीजें क्लियर है? नहीं आ रहा गौरी? समझ में आ रहा है? कौन ऐसा बच्चा है जिसकी नहीं आता समझ में? कौन है ऐसा? आ रहा है पूर्णिमा? तुम्हारे आ रहा है? अच्छा, अगर ये वाली चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे यूजेस कर लेंगे और जब बहुत सारे हम सेंटेंस कर लेते हैं और बहुत सारी वो वाली चीजें जो हम रोज यूज करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। अच्छा, चीजें आसान हो जाती हैं बनाम गेट लगा सकते हैं या बिकम इजी। इतना तो सिंपल है। कब? देखो कितना सिंपल है, बोलना भी बहुत ही सिंपल है। When we practice regularly, things become easy. Yeah, things become easy when we practice regularly. बहुत ही सिंपल है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने हेजिटेशन को दूर करने के लिए। आपको एक तरीके से कहते हैं ना, मतलब ये नहीं सोचना कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा मेरे बारे में। ठीक है, चलो जी।
अब देखो ऐसा भी सेंटेंस कोई हो सकता है, अब वो यू हैव टू बी समवन हु इज़ जस्ट यूजिंग हिज और हर माइंड। कारण है उसका, क्योंकि सिर्फ ये देखने से ही नहीं पता चलेगा, सेंस भी निकलना चाहिए। सिर्फ आपको यही नहीं देखना, ठीक है। और यहाँ पे संग, इसका क्या सेंस निकलेगा? शी संग, उसे गाया जाता है, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसको स्पेशल यूज में हम ले सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए वो वाली चीज़ नहीं है। अगर हम इसका सेंस निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया अभिनव, क्या हुआ? हाँ, ऐसे हो सकता है, अ सॉन्ग इज संग, एक गाने को गाया जाता है। तो प्रैक्टिकली हम देखें तो शी इज नॉट संग, ऐसे कैसे गाया जाता है? तो यहाँ पर ये पैसिव का सेंस अभी इस वाले लेवल पर तो दे नहीं रहा, तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि क्या है, उसका सेंस भी देखना है। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे ही नहीं जाना, उसके सेंस को भी हमें देखना पड़ेगा। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। आई शैल बी क्लीनिंग माई रूम, और ये बताएगा कौन कि एक्टिव है या पैसिव, नहीं बताना। जब हाथ खड़ा करना है सिर्फ 1 2 3 4 सब बता देंगे। वैसे युगल किशोर का हाथ नहीं हुआ ऊपर, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो रिया बताइए, रिया एक्टिव कैसे पता चले? रिया क्लीनिंग, हाँ क्लीन में आईएनजी लग रहा है, यानी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा? आईएनजी, दैट्स वाई। और हाँ एक और बात, जब ये आता है ना विल बी, इसका पैसिव बनता भी नहीं है। विल बी वाले का पैसिव नहीं बनता है। अगर आपको कहें कि इसका पैसिव बनाओ तो नहीं बनेगा, है ना। यानी आप क्या लिखोगे? नहीं बनेगा, इसको छोड़ दोगे ऐसे ही, ठीक है। तो शी आई शैल बी क्लीनिंग माई रूम, अगर ऐसा सेंटेंस लिख रहा हो रिया, बैठ जाओ। अब देखो, माई रूम विल बी क्लीन्ड। अब अर्जुन पैसिव है, अर्जुन ने बताया है पैसिव। कैसे है पैसिव अर्जुन? क्लीन है, विल बी, माई रूम विल बी क्लीन। और अगर मैं इसको ये कर दूं बाय मी, यानी मेरा रूम मेरे द्वारा क्लीन किया जाएगा। यानी ये किसका बना होगा? विल का बना होगा। किसके द्वारा? यानी सब्जेक्ट कौन होगा? आई। कुछ ऐसा सेंटेंस होगा ये, तभी तो बना होगा। आई शैल क्लीन माई रूम, कुछ ऐसा ही तो होगा ना भाई। आई है, माई रूम है, तो माई रूम कहाँ पे आया? यहाँ पे। शैल का हो गया विल भी, क्योंकि माई रूम के साथ तो विल भी लगना ही है। और फिर क्लीन का थर्ड फॉर्म आ गया, और जो ये आई है, आई इधर आके बाई में, समझ रहे हो? तो हमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ये वाली चीज़ें हमें करनी ही करनी है, ठीक है। बताओ यहाँ तक की कहानी में कोई कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार का? नहीं है। चलो जी, गुड। कुड के यूज के लिए हम कुछ इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हिंदी में सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, और देखो ये कुछ आता है क्या? मैं आज स्कूल नहीं जा पाया। कई बच्चे क्या करते हैं, पाने की फाइन लगा देते हैं, जबकि पाया नहीं है मैं आज स्कूल नहीं जा सका। ये
आप समझ रहे हो? तो पाया कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर पाया कि क्या है, उन्हें बच्चे बता देते हैं फाइंड है, फाइंड का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कंप्लीटली रॉन्ग। क्या है ये? सका। मैं आज स्कूल नहीं जा सका। अब ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि पास्ट है। सका को कैसे ध्यान रखना है? कुड से ध्यान रखना है। और सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सका अपने आप ही किसकी सेकंड फॉर्म है? कैन की। ये कैन की सेकंड फॉर्म अपने आप ही है, इसलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसमें क्या करेंगे? यूज करेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते, तो उनको ऐसे ही बताना है। मैं अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाया, मैं कल आपकी सहायता नहीं कर पाया, मैं समय से नहीं पहुंच पाया, मैं समय पर इंग्लिश नहीं बोल पाया, तो सारे किससे बनेंगे? कुड से। यानी कि यहाँ पर आई कुड नॉट गो टू। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश, टुडे भी है। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की पूर्णिमा, तो आई ट्राइड, बहुत का मतलब अलॉट, आई ट्राइड अलॉट। इतनी चीजें क्लियर है? आई ट्राइड अलॉट, मैंने बहुत कोशिश की, इसका पास्ट है ना, दैट इज वाई क्या यूज हुआ है? सेकेंड फॉर्म। आई ट्राइड अलॉट, लेकिन मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, बट मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, आई कुड नॉट कैच द। मैं दिन रात पढ़ा, सचिन मैं दिन रात पढ़ा। दिन रात के लिए डे एंड नाइट बताओ। मैं दिन रात पढ़ा, इतनी देर नहीं। आर्य हाँ क्या? आई स्टडीड डे एंड नाइट, लेकिन मैं अच्छे अंक प्राप्त, सचिन बट आई कुड नॉट गुड, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, मैंने बहुत तेज गाड़ी चलाई, मैंने बहुत तेज गाड़ी चलाई। आई ड्रोव वेरी रैशली। रैशली का मतलब ऐसा होता है खतरनाक वाला, मतलब हाँ सिर्फ कभी कभी उड़ानी पड़ती है ना पूर्णिमा। सपोज करो कोई पेशेंट है और क्रिटिकल है तो उड़ानी भी पड़ती है। उड़ानी शौक में नहीं चाहिए वैसे। आई ड्रोव वेरी रैशली बट आई कुड नॉट सेव। मैंने बहुत तेज चलाई, रिस्क के साथ चलाई। रैशली का मतलब अंधाधुंध होता है, लापरवाही के बिना, है ना। आई ड्रोव वेरी रैशली बट आई कुडंट सेव हिज लाइफ। पास्ट में है सारा, ये पास्ट इंडेफिनिट और ये सीधा मॉडल के रूप में यूज हुआ है कुड। ठीक है, मॉडल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? करें आगे। अब मैं इसी को अगर मैं तुम्हारा एक दिन बचाना चाहूँ तो चलो बचा लेते हैं। कुड का सेकंड फॉर्म वो सॉरी पैसिव हो जाएगा कुड भी। ठीक है, कैन का सीधा क्या हो जाता है? कैन भी, और इसका हो जाएगा कुड भी। ठीक है, सेंटेंस लिखता हूँ और तुम्हें पता चलेगा। द ट्रेन कुड नॉट बी caught। द ट्रेन कुड नॉट बी caught यानी ट्रेन मेरे द्वारा पकड़ी नहीं जा सकी। मेरे द्वारा है तो बाय में, उसके द्वारा है तो बाय में। ठीक है, सेकंड, अभी तो बनाया। हिज लाइफ कुड नॉट बी सेव, उसकी लाइफ को बचाया नहीं जा सका। ठीक है, तीसरा,
माई फी कुड नॉट बी deposited. My fee could not be deposited. Number 4. The party could not be, बेटा अटेंडेंट तो बाद की बात है, ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाई, टेंट ही नहीं लग पाया वहाँ, टेंट उखड़ गया। द पार्टी कुड नॉट बी ऑर्गेनाइज, यानी पार्टी को ऑर्गेनाइज ही नहीं कराया ही नहीं जा सका, बारिश हो गई या कुछ भी हो गया। 5वां, द कार कुड नॉट बी बॉट। अच्छा, कार नहीं खरीदी जा सकी, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज बहुत सारे हो सकते हैं। बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगी। द कार कुड नॉट बी बॉट बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि मैं उसे नहीं कर सकता हूँ। या यहाँ पे भी मैं कोड लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाया, मेरे पास में उतने पैसे ही नहीं थे, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे। ठीक है, तो ये है आज आपके लिए।